दमदार शुरुआत ऑफ कोर्स हमने देखी और मार्केट में भी ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन अब चलते हैं लिंकन फार्मा। यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। पहले 1979 में शुरू हुई हेल्थ केयर कंपनी लिंकन फार्मा करीब 800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। सस्ती और नई तरीके की दवाइयाँ ये बनाती है। 15 थेरेपेटिक सेगमेंट्स में 300 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन तैयार है की है कंपनी ने, और ये करीब 60 देशों में अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। नतीजे उस पर फोकस कर लेते हैं। सालाना आधार पर आय 10% बढ़कर 112 करोड़ आई है, वहीं मुनाफा 15% बढ़कर करीब 13 करोड़ पर आया है। मार्जिन कमजोर है। और आगे किस तरीके के न्यू लॉन्चेस और एक्सपेंशन प्लान है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये समझते हैं। कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पटेल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर पटेल, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपके नंबर्स पर समझ लेते हैं सर। मार्जिन में अभी भी जो प्रेशर है उसका क्या कारण है, और कब तक आपके हेल्दी मार्जिन्स या मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे? मैम, अगर गुड आफ्टरनून फर्स्टली, अगर मार्जिन्स में देखा जाए तो कंपैरेटिवली Q4 के मार्जिन्स थोड़े कम हैं, बट ओवरऑल अगर कंपनी के मार्जिन्स देखा जाए तो सालाना उसमें भी 4.5 से 5% के ग्रोथ हैं। और अगर Q4 टू Q4 के मार्जिन्स में भी देखा जाए तो EPS लास्ट ईयर से इस ईयर में हम लोग इम्प्रूव करने के Q4 के रिजल्ट्स को हर बार ट्राई कर ही रहे हैं। तो लास्ट ईयर के 5.5 से लेके इस बार हमने 6.27 के EPS तक जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड उसको हम कैसे बढ़ा सके उसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली Q4 के। अगर सालाना मार्जिन्स देखे जाएं तो उसमें हमें 5% का ग्रोथ मिल रहा है। राइट सर। सो ग्रोथ टारगेट क्या है सर? आपने एक टारगेट सेट किया था टू अचीव 750 करोड़ रेवेन्यू बाय FY26। क्या यही ऑन ट्रैक है सर? आधार पे इट लुक्स लाइक कि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और बिकॉज जो भी हमने एक्सपेंशन प्लान्स किए हुए हैं विच आर अबाउट टू कमेंस, और ऑलरेडी जैसे सीफालोस्पुरिन का जो प्लांट था वो इस महीने की शुरुआत से इंजेक्टेबल लाइंस भी चालू हो गई हैं, जिसके अभी ट्रायल बैचेस और वो सब वैलिडेशंस और वो सब चल ही रहे हैं। तो उसके भी रेवेन्यूज जो हमने टारगेट किए थे उससे इनलाइन ही हम लोग चल रहे हैं। एक आध महीने का डिले है, बट यस ऑफ कोर्स वी आर इन प्लेस कि हम उसको अटेन कर पाएंगे। 750 इज अ गुड नंबर विच वी विल अटेन बाय 26। एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा बताइए, किस तरीके का एक्सपोर्ट ग्रोथ दिख रही है? क्या आगे टारगेट्स आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर? कितने गंगे, कौन से न्यू मार्केट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है इस वक्त? मैम, अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो हम लोग काफी साल पहले, अभी 3 साल पहले से वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ मार्केट विच इज फ्रैंकोफोन मार्केट्स। तो उसके प्रोडक्ट्स आने वाले थे, और लकीली लास्ट क्वार्टर ऑफ Q4 से प्रोडक्ट्स आने चालू हो गए। तो उसकी वजह से हम लोग एक साथ 12 कंट्री में प्रोडक्ट विथ मार्केटिंग टीम लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी एक्सपोर्ट में। तो उसके भी रेवेन्यूज इस साल में हमने जो टारगेट किए हैं उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो हमें अभी 2-3 महीने के जो सेल्स फिगर्स दिख रहे हैं उसमें। और ये लग रहा है कि इट विल एड अप टू अ गुड बिट ऑफ मार्जिन थोड़े टाइम में टू द नंबर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और दूसरा था कि हमने जो रेगुलेटेड मार्केट्स में जो एक्सपोर्ट बिजनेस टारगेट किया हुआ था उसका ऑलरेडी Q3 से शुरुआत हो गई थी। तो इस साल में उसका हमें लग रहा है कि जो कैनेडियन मार्केट में हमने एक्सपोर्ट चालू किया है वो धीरे धीरे बढ़ के एटलीस्ट $2-3 मिलियन का इस ईयर का हम लोग वहां से टारगेट अचीव कर पाएंगे। सर, सिफालोस्पुरिन एक्सपेंशन पर क्या अपडेट है, और कब तक ऑन स्ट्रीम आ जाएगा? उसका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना दिख रहा है यहाँ से? मैम, हमने जो एक्सपेंशन प्लान किए थे उसमें लास्ट एक्सपेंशन का जो एक लेग बाकी है वो अभी प्रोबेबली 1-1.5 महीने में खत्म हो रहा है। सो आफ्टर दैट अगर देखा जाए जो हमारी सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एरिया था उसका हम 70% तक पहुंच जाएंगे वापस, इंस्टेड ऑफ 85-90% जो हमारा ऑक्यूपेंसी था ये एक्सपेंशन से। तो हमें वो 20% का ग्रोथ वहीं पे वही एरिया में मिल रहा है। और जो बाकी के हमारे लाइंस हैं, जो लिंकन की स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे पास आज टोटल मिल के 17 डिफरेंट लाइंस जो हम चला रहे हैं और हमारा वाइड एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट्स है जिससे हमें काफी सक्सेस मिल रहा है। तो यही एक्सपेंशन बेस की वजह से हमें उसमें भी एक स्पेस मिलेगा जिससे हम वो लाइंस को ऑक्यूपाई करके उसको डाइवर्सिफाई करके उसमें नए प्रोडक्ट्स डाल के वो रेवेन्यू जनरेशन का जो प्लान है उसमें एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
सर जो आप प्लान कर रहे थे टू फोरे इनटू ईयू एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, मैच्योर्ड मार्केट्स में, उस पर क्या अपडेट है? किस तरीके के प्रोग्रेस आपने वहां किए हैं अब तक? लुकिंग टू द TGA विच इज द ऑस्ट्रेलियन मार्केट, तो उसमें हम लोग अभी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन चालू किया है। तो वो अभी इस क्वार्टर तक हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रोडक्ट्स और कहाँ पे और व्हाट्स द मार्केट पोटेंशियल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स। तो उसके ऊपर से हम काफी डिसीजंस ले पाएंगे। जो यूरोप का मार्केट है उसमें 2 प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। सो फाइलिंग उसके चालू हो जाएंगे, जो प्रोबेबली मिड ऑफ द ईयर तक फाइलिंग का हम टारगेट ले रहे हैं। एक्चुअली सर आखिरी सवाल आपसे समझना है कि कैपेक्स लाइंड अप क्या है और कितने न्यू लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे इन दिस फाइनेंशियल ईयर? कैपेक्स प्लान इस ईयर का हम जो करेंगे वो इंटरनल अक्रूवल से हम लोग 2 चीजें ट्राई कर रहे हैं। एक है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेक्स है उसमें हम 15 से 18 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, जो इन टर्म्स ऑफ आइदर न्यू लाइंस होगी या एक एडिशनल फैसिलिटी होगी। और दूसरा, हम लोग अभी जो एनर्जी कंजम्पशन की वजह से जो सोलर ऑक्यूपेंसी है तो उसमें भी हम लोग करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैसे नीचे ला सके। सो दैट वुड बी अवर 2 काइंड ऑफ डिफरेंट कैपेक्स व्हिच वी आर प्लानिंग फॉर दिस ईयर। ओके, फेयर इनफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स हैं और क्या है आगे का आउटलुक। वेल, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर, लेकिन आप कहीं बजाएगा इन्फीबीम एवेन्यूज, इस कंपनी के नतीजे और कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे।